आज काफ़ी ड्रामेटिक वे में मैच खत्म हुआ है। जी हाँ, यूएस वर्सेस नेपाल की अगर बात करें 274 रन पहले लगाए बोर्ड पर नेपाल ने। उसके बाद यूएसए ने भी 274 रन ही बनाए। और जैसे कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर बात करें तो दोनों के बॉडी लैंग्वेज से, दोनों के प्लेयर से शायद ऐसा लग रहा था कोई जीतना ही नहीं चाह रहा कि भाई हम इस लाइन के इधर ही रहेंगे, और नेपाल भी कह रहे हैं हम भी इस लाइन के इधर ही रहेंगे, और दोनों में से कोई भी जीता नहीं मैच। खैर जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है, मैच हो गया है टाई। पॉइंट्स के लिहाज से देखें तो एक एक दोनों दोनों टीमों को पॉइंट्स मिल गए हैं। एक पॉइंट यूएसए को और एक पॉइंट नेपाल को। यहाँ पर नामीबिया से और थोड़ी सी डिस्टेंस यूएसए ने बना ली है, लेकिन मैचेस में जो है वो फर्क अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से नामीबिया के 14 मैचेस हैं और यूएसए के 22 मैच हो चुके हैं। 8 मैचों का फर्क नजर आ रहा है। वैसा ही कुछ हाल नेपाल के साथ भी है, लेकिन यहाँ पर अगर नेपाल की बात करें तो 14 मैचों में 13 पॉइंट्स उनके भी यहाँ पर हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैच जो टाई हुआ है आखिर इसमें जीत किसकी हुई है, कौन एज अ विनर इसमें से निकल कर आया है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ जिसके बाद आपको शायद क्लियरली समझ में आ जाए, जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेपाल की मैं बात करूँ, पहला पावर प्ले, दूसरा पावर प्ले और तीसरा पावर प्ले, ये किस तरह से घटा है इनका। बिल्कुल, देखिए नेपाल की बात करें तो जो पहला पावर प्ले था वहाँ पर बहुत अच्छा गया। 44 रन उस पावर प्ले में आए विदाउट लॉस, जी हाँ, कोई भी विकेट गिरा नहीं और शानदार पार्टनरशिप हुई। वहीं पर दूसरे फेज की बात करें, यानी कि दूसरे पावर प्ले को देखें, 11 से 40 ओवर के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज था वहाँ पर 173 रन नेपाल ने बनाए, काफ़ी ह्यूज स्कोर किया वहाँ पर, और 3 विकेट गिरे भी साथ साथ में। लेकिन एक बहुत अच्छा एक फाउंडेशन बेस जिसको भी कह लें आप, सब कुछ तैयार था। तीसरे फेस में सब कुछ गड़बड़ा गया। यहाँ यूएसए ने सब पूरी तरीके से बाउंस बैक किया, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पर सिर्फ 57 रन के अंदर 7 विकेट गंवाए हैं। पूरे 10 ओवर की बात करें हम, वैसे तो आखिरी के 7 ओवर में 31 रन के अंदर 7 विकेट गंवाए हैं नेपाल ने, और पूरा 10 ओवर को देखेंगे तो 57 रन पे 7 विकेट, और आखिरी के 35 बॉलों में 31 रन बने थे और 7 विकेट भी गिरे। पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो यूएसए लेके चला गया लास्ट के ओवर खत्म होते हुए। बिल्कुल, तो फर्स्ट हाफ की कहानी ये है। अब बात आती है सेकंड हाफ की। आपको पहले ये भी बता दें कि सेकंड हाफ में फेस दर फेस किस तरह से यूएसए की रही है। उसके बाद आगे आपको एक चीज़ समझाएंगे जहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर इस टाई से सबसे बड़ा विनर कौन निकला। बिल्कुल, और यूएसए की फेस की बात करें तो यहाँ पर इनकी शुरुआत भी अच्छी रही, पर नेपाल के जैसे नहीं रही। यहाँ एक झटका ज़रूर यूएसए को मिल गया पावर प्ले में ही। जी हाँ, सुशांत मदानी के रूप में 48 पे 1 ये स्कोर था एट द लास्ट पावर प्ले 1 में 10 ओवर के बाद। वहीं पर मिडिल फेस में देखें तो यहाँ बहुत शानदार रिकवरी की है यूएसए ने, 165 विदाउट लॉस, वो भी मिडिल फेस में। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि स्पिनर को टैकल किया, यहाँ फास्टर्स के सेकंड स्पेल भी आए उनको भी टैकल किया, अदर बॉलर्स को भी टैकल किया। बहुत अच्छा खेले हैं मुनांग पटेल और स्टीवन टेलर। वहीं तीसरे फेस की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम होता हुआ दिखता है नेपाल की तरह। यहाँ पर भी 61 रन के अंदर 5 विकेट गिर जाते हैं, और उसी में लास्ट में सेम जैसे यूएसए ने पूरा मोमेंटम चेंज किया था, वैसे ही नेपाल ने छीन लिया जो मोमेंटम यूएसए ने बनाया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो बात आ गई वो हो गई पूरी टाई की। रिजल्ट जो है वो टाई यहाँ पर दिखाता है और क्लियरली है कि टाई हुआ ही है। स्कोर 274 है, 1-1 की बराबरी पे है। अब यहाँ पर एक और फेस यहाँ पर आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस मैच के बाद जो है वो जो संदीप लामिछाने यानी जो नेपाल टीम के कैप्टन है और मुनांग पटेल, इन दोनों ने जो मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या कही है। उसके बाद आपको एक चीज़ समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर इस मैच से विनर निकल कर कौन आ पाए। बिल्कुल, संदीप लामिछाने ने कहा भी है कि हमारी जो बैटिंग यूनिट है लास्ट में बहुत ही ज़्यादा फेल हुई ज़रूर है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबली कोलैप्स हुआ है। 31-7 इतना ज़्यादा कोलैप्स होना, 300 का टारगेट हम सोच रहे थे जब मिडिल फेस में चल रहा था मैच, उन्होंने ऐसा कहा। और एग्जैक्टली जब देखने में भी लग रहा था आराम से 300 पहुंच रही थी नेपाल की टीम, पर अचानक से ऐसा कुछ हुआ। इतनी पुअर बैटिंग हुई है लास्ट के 10 ओवरों में कि बर्दाश्त के बाहर है। लग ही नहीं रहा था कि वो मिडिल फेस भी इतना बेहतरीन गया है नेपाल के लिए। वही साथ साथ में उन्होंने कहा बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग जिस तरीके से हॉरिबल रही है नेपाल की लास्ट मैच में, लास्ट नाइट में बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल कॉमिकल फील्डिंग नज़र आ रही थी। जिस तरीके की वो फील्डिंग करते हुए नज़र आ रहे थे ग्राउंड में, सिली मिस्टेक्स, इसको भी उन्होंने कहा कि ठीक करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आदिल आलम की भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की।
कि एक यंग आकर एक यंग परफॉर्मर एक टीम को अगर इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है दूसरों के लिए भी और हमारे लिए। बिल्कुल वहीं अगर आप मयंक पटेल की आप जरा बयान को गौर से सुनेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। उन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट बात कही है वो उन्होंने यहाँ पर कही है कि डेफिनेटली एक जीते हुए मैच को यहाँ पर हम यहाँ पर टाई तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं आउट होकर गया था तो मुझे लग रहा था कि कंफर्टेबली वहाँ स्टीवन टेलर है और बाकी प्लेयर्स भी हैं, बॉलें काफ़ी हैं, तो हम इस मैच को आसानी से अपनी तरफ कर लेंगे। लेकिन एट द एंड ये टाई भी मुझे हार जैसा फील हो रहा है। उन्होंने खुद कहा कि ये टाई भी मुझे हार जैसा फील हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने बॉलर्स की तारीफ जिस तरह से वापसी बॉलर्स की करी, पुरानी बॉल से ज़्यादा उनको हेल्प मिलने लगी और सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा शानदार बॉलिंग उनके पेसर्स ने कराई है। तो ये कहीं ना कहीं उनके बयान से निकल कर आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मयंक पटेल खुद कहते हुए नजर आए कि टाई में भी उन्हें ये हार नजर आता है। लेकिन रियल में यहाँ पर एज अ विनर हम कहें तो वो कौन निकल कर रहा है। देखिए मैं छोटी सी चीज़ यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करता हूँ। संदीप लामिछाने की जो बात है 243 रन पर 3 विकेट था एक बार नेपाल की अगर मैं बात करूं, उसके बाद 7 ओवर की बैटिंग और बाकी थी और आप मैच यहाँ पर 1 रन की वजह से जीत नहीं पाए। यहाँ क्लियरली है 1 रन की वजह से जीत नहीं पाए, यानी इतना है कि आपके पास पूरा कोटा कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी आप अपना मैच गवा बैठे। यानी यह क्लियर है कि अगर सारे के सारे 11 प्लेयर्स जो नेपाल की तरफ से हैं, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो या फिर ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, मिडिल ऑर्डर ने योगदान दिया, लेकिन वो भी सारे प्लेयर्स को एक मलाल जरूर रहा होगा, यार काश वो 4 बॉलें हम और खेल लेते। अगर वो 4 बॉलें टीम खेल लेती तो 2-3 रन तो आते, मिनिमम 2-3 रन तो आते, क्योंकि लास्ट फेसेस में बल्ला लगे ना लगे फिर भी बैट्समैन भाग लेते हैं, क्योंकि और कीपर्स का जो थ्रो है वो रेयर ही लगा करता है, वो हम बहुत सारे मैचेस में देखते हैं। 2-3 रन तो आते हैं उन 4 बॉलों में और वो 2-3 रन नहीं बल्कि 1 रन डिसाइडर बना एट द एंड में। तो इस बात का अफसोस जरूर होगा। यानी क्लियरली है कि 243 के बाद मैच को टाई तक लेके जाना, जहां पर आप लग रहे थे 300-350 मैच जाएगा, 315-20 जाएगा, ये अपने आप में एक छोटी सी हार नेपाल के लिए और संदीप लामिछाने ऐसे कैप्टन भी जरूर महसूस कर रहे होंगे कि ये जीत सकते थे हम, उसके बाद हमने हजा से तैसे इसको टाई किया, तो ये अपने आप में एक हार जरूर देखी जा सकती है। वहीं दूसरे फेस अब हम यूएसए की मैं बात करना चाहूँ तो यूएसए के लिए भी ये एक हार से कम नहीं है। आप समझाएं जरा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरीके से यूएसए खेल रहा था, यूएसए ने, ये आपने बिल्कुल सही कहा, यूएसए ने एक्चुअली बॉलिंग के टाइम से पकड़ बना ली। आप देखिए लास्ट के उन्होंने 10 ओवर में सबसे पहले नेपाल को निपटा दिया। नेपाल की गलतियां भी उस पर हावी रही हैं ऑब्वियसली, पर उनकी बॉलिंग भी बहुत बेहतर रही लास्ट के फेज में 10 ओवर में। वहाँ से जो उनका मोमेंटम चालू हुआ है, फिर बैटिंग में आया, बैटिंग में उन्होंने 10 ओवर में 48 बनाया, 1 विकेट जरूर गिरा, मिडिल फेस आया, वहाँ तो इन्होंने 200 रन की पार्टनरशिप कर दी। लेकिन लास्ट में जब ज़रूरत है, नेपाल को ज़रूरत नहीं थी मारने की 50 ओवर तक, और यूएसए को ज़रूरत थी लास्ट में कि हम तेज खेलकर मैच को ख़त्म कर सकें, लेकिन नहीं, उनके प्लेयर वहाँ पर देखने में आया था कि एक रन डिफेंसिव अप्रोच नजर आया। ऐसा लग रहा है कि सामने से कोई महान रिवर्स स्विंग टाइप के बॉलर आ रहे हैं, जहाँ रिवर्स स्विंग हो रही है, बादल हो रखा है, लॉर्ड्स में हम खेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्यों डर रहे थे ये समझ से परे। तो यूएसए के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक हाथ से छूटा हुआ बिल्कुल मैच। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यूएसए के लिए भी हार जरूर नजर आती है इसमें। एक छोटी सी बात है यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा आप जब 50 बॉलों में आपको 35-40 रन चाहिए और जिस तरह का अप्रोच यूएसए ने दिखाया वो किसी भी हाल में नाकाफी था। आप खुद सोचिए आपके पास विकेट्स हैं, बताइए। दूसरी तरफ अगर आप उस टीम को देखेंगे, उन्हें अपने विकेट्स गवा दिए, ओवर खत्म हो गए, लेकिन आपके पास विकेट है और आप डिफेंसिव अप्रोच अपना रहे हैं। आप क्या करेंगे उन विकेट्स का? अब आप बताइए, वो जो 4 विकेट बचे थे उसका क्या किया आखिर? क्योंकि मैच तो टाई हो गया, 1 पॉइंट से दूसरी टीम लेके चली गई और 1 ही पॉइंट आपके पास रहेगा, जहां पर आपके पास पूरी पकड़ थी मैच में सेकंड हाफ में कि आप मैच जब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा था तब आपकी पकड़ थी और दूसरी टीम छीन कर लेके चली गई, तो डेफिनेटली ये आपकी भी हार है, उनकी भी हार है और आपकी भी हार है, क्योंकि वो भी 243 जैसे। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल पे वो प्रेशर नहीं था। यहाँ पर चेजिंग टीम के ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमें भाई सावधानी से खेलना है, कैसे भी फ्लाइंग लाइन क्रॉस करना है, लेकिन वहाँ पर नेपाल का प्रेशर नहीं था। वो अच्छे वाले शॉट्स खेल कर 50 ओवर कंप्लीट करके रन ज्यादा कर सकते थे। वहाँ भी हार है और यहाँ भी हार है। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल वहाँ था 243 फॉर 3 और ये भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे थे, 26 पे 2। बिल्कुल इतने शानदार पोजीशन पे होने के बाद ये दोनों का ही लॉस है। कोई ये नहीं कहे, मयंक पटेल जैसे कह रहे हैं कि हमारा ये लॉस है, ये उनका एक सोचने का तरीका है
ये उनके सोचने को दाद बहुत देना अच्छा होगा। तरीका है। बिल्कुल सोचने को दाद देना होगा कि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा लॉस है। एग्जैक्टली संदीप की भी यही सोच होनी चाहिए कि हमें जीतना था ये मैच, खाली टाई नहीं कराना था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज अ विनर अगर आप कहें तो दोनों ही टीमें निकली हैं, एज अ लूजर आप कहें तो दोनों ही टीमें निकली हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको डिटेल में समझाने की हमने कोशिश की कि आखिर किस तरह से क्या क्या फेस में कैसे कैसे दोनों टीमों ने अपना मैच गंवा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेल क्रिकेट चैनल के साथ बने रहिए, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। कम्युनिटी चेक करना मत भूलिए, बहुत सारे अपडेट्स हमने वहाँ डाली हुई है। और डेल क्रिकेट के एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब